और बार इधर आते थे किराए में, इस साल नहीं आए बेटा। क्या करूं, ऐसी बेटी थी मेरी, मर गए, अब कैसे जी पाएगी। दुख है, अब कैसे जीने, क्या करना। सरकार करे करने का रहा नहीं, कुछ रहा दुख सहन करने का नहीं रहा। हम तो बिल्कुल हो गए मिट्टी में। आज से ठीक 7 दिन पहले समीज का नाम बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन तब ठीक मेरे पीछे एक बेहद खूबसूरत गांव था जिसका नाम समीज था। आज समीज का नाम हर किसी की ज़ुबान पर है, मगर विडंबना देखिए कि अब उस खूबसूरत गांव का नामो निशान नहीं। हिमाचल प्रदेश की वादियों में बसे इस खूबसूरत गांव को फ्लड्स बहा कर ले गए। एक बादल ऐसा फटा जिसने इस गांव का नामो निशान तक नहीं रखा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा, कभी यहाँ एक बेहद खूबसूरत गांव था, लोगों के आशियाने थे। अब आशियाने तो छोड़िए, आशियानों के नामो निशान तक यहाँ नहीं बचे हैं। बहुत से घर यहाँ थे, बहुत से लोग यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ बड़े बड़े पत्थर, टूटे पुल, टूटे रास्ते और घरों का नामो निशान तक आपको इस जगह पर नहीं दिखाई देगा। कुल 36 लोग इसी गांव से लापता हुए हैं। अब तक 33 लोग लापता है। 7 दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी जो टीमें यहाँ पर जो रेस्क्यू के लिए जुटी हुई हैं वो 33 लोगों को नहीं ढूंढ पाई है। मात्र 3 लोग अब तक मिल पाए हैं और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो गांव के निवासी हुआ करते थे उनका दर्द क्या है। जो लोग बच गए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको भी बताएंगे कि इस गाँव के अब क्या हालात हैं। मलबे के ढेर में से ये सामान जो है रेस्क्यू टीम्स निकाल रही है। लोग तो नहीं मिल रहे, लेकिन जिनके घर यहाँ तबाह हो गए उनका कुछ सामान जो है वो ज़रूर यहाँ पर मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की उम्र भर की कमाई मलबे में तब्दील हो गई थी। लोगों के कपड़े, घर का सामान, सब कुछ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। गहने भी लोगों के, कितनी मेहनत से गहने खरीदा करते हैं लोग। एक और स्थानीय निवासी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका नाम आपसे जानना चाहेंगे? बिरमा देवी बेटा। कहाँ रहते थे आप? कहाँ था आपका घर? यही है घर बेटा मेरा। बेटे रहते, 3 बेटे ना जी फिर खुद रहे हम ऊपर यहाँ पुराने मकान में। जी फिर रात को पानी आया, फिर हड़बड़ा गए हम भी। फिर इतने में ये भी इधर से निकले, यहाँ से आई बारिश बेटा। बहुत 2 बेटे का सारा, 3 बेटे का इसका था डेकोरेशन का सामान भी, यहाँ 3 बेटे का ये वाला बेटा। बेटे सुरक्षित हैं आपके तीनों? बेटी 3 है। उन्होंने कैसे जान बचाई अपनी? मुश्किल करके गए, पर से घुसे ऊपर झाड़िए से बेटा। बेटी थी, यहाँ घर था बेटी का। फिर ये आगे 2 गुजर गई, इसकी जिठानी का बेटा, बहू और इसके पुत्र 2, एक पुत्र। ये गए 6 एक घर से। फिर ये नेपाल नहीं थी, यहाँ 4 बेटी हर माँ 4, ये भी इसी घर से बेटा। 10 गए घर से और बाहर इधर आते थे किराए में, इस साल नहीं आए बेटा। क्या करूं, ऐसी बेटी थी मेरी, मर गए, अब कैसे जी पाएगी। बेटा आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? मेरा नाम आशीष है। आपका घर कहाँ है आशीष जी?
जी। उस रात जब ये हादसा हुआ यहाँ पर तो आप उस वक्त कहाँ थे? मैं अपने रूम में सोया हुआ था, मतलब 12 साढ़े 12 बजे के करीब की बात है। एक तो आजकल गर्मी थी तो मैं खिड़की दरवाज़ा खोल के सोता था, तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे के करीब बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आने लगी। तो फिर मैं बाहर निकला, मैं देखने की मतलब ये खट बढ़ गई है। तो जैसे मैं बाहर निकला तो देखा मैंने हाल ही शायद 2-3 मिनट में जो पुल था एक इधर, उसके हाइट तक आ गई, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कभी कि पुल के लेवल तक आई होगी, क्योंकि काफ़ी हाइट पे था। तो मैं वैसे ही मम्मी जी को मतलब वैसे मैं पार घर में लग गया देखने, तो पार जो सामने जो पूरी फैमिली भाई है, तो वो मतलब उनकी टॉर्च की लाइट दिखी मेरे को सीढ़ी से नीचे उतरते हुए। तो मैं वैसे ही मम्मी की तरफ भागा, मैंने टॉर्च दो, मैंने और जाओ, मैंने कि खट भर गई। जैसे ही मैं आया तो उसके मतलब 1 मिनट में ही वो मतलब उनके घर के बराबर खट पहुंच गई। तो हम फिर पीछे को भागे, फिर उसके बाद टेरिस से लगा देखने तो इस लेंटर पे पानी का फ्लो मतलब आने लग गया था। फिर हम पीछे गांव में भाग गए, फिर पार जो कंपनी वाले थे, मैं कंपनी में भी जॉब करता हूँ, तो पार उनको फ़ोन कर रहा था, तो सभी का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर एक से बात हुई मेरी, एक का फ़ोन लगा, उसने बोला कि हम बोला 4-5 बंदे ही निकल पाए, बाकी का कोई पता नहीं। फिर और बंदों को फ़ोन किया, किसी का फ़ोन, सभी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर बाद में पता चला कि मतलब क्या बोलते हैं, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी खोई। एक अजय था, वो एक दादी को निकालने गया, जो हमारे प्लाट इंचार्ज थे वो किसी और को जगा रहे थे, और जो बंदे सोए थे, और एक सिद्धार्थ था, और वो भी औरों को जगाने के चक्कर में अगर वो चाहते तो वो खुद बच सकते थे, लेकिन वो वही हुआ ना, मैं वो दूसरे को बचाने के चक्कर में वो खुद ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। जो बाकी लोग थे जैसा कि आप कह रहे हैं, जो इधर को कुछ मकान बचे हुए हैं, जब इन्होंने देखा कि उधर इतना फ्लड आ गया, इतना पानी आ गया, तो क्या आप लोगों ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की वहाँ पे? मैंने तो मौका ही नहीं मिला, चंद सेकंड में ही सब कुछ हो गया ना। अब पानी का इतना फ्लो था, खुद आप देख सकते हैं कि पानी ये जो खड्ड है काफ़ी डाउन थी, अभी आपको लग नहीं रहा होगा, ये काफ़ी डाउन थी और पानी का लेवल बहुत ऊपर था। दृश्य भी समझना चाहेंगे कि कैसा दिखता था समेज जब ये आपदा नहीं थी। अब तो सिर्फ बड़े बड़े पत्थर, पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मलबा दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले समेज कैसा दिखता था? थोड़ा बताइए कि क्या क्या था यहाँ पर पहले। मैम ये जो सामने पत्थर है ना, पहले से था, इस पत्थर के साथ एक घर था, फिर उसके साथ ही आगे को घर था, इधर भी घर था, और पीछे जो आपका ट्रांसफार्मर दिख रहा है इसके साथ एक पक्का बिल्डिंग थी, और पीछे को तो क्या ना काफ़ी गांव थे, जो आपको पूरा प्लान नज़र आ रहा है, यहाँ काफ़ी गांव थे, मतलब काफ़ी घर थे यहाँ पे, वो सारे साफ़ हो गए हैं। और यहाँ से तो पूरी फैमिली भाई है, उसमें जो आगे वाले थे वो साथ में ही रहते थे, क्योंकि बारिश का मौसम था, उसको डर रहता था कि खड़ खुद भर जाए। तो आगे जो क्या बोलते हैं, जो 2 झारखंडी थे, एक क्या बोलती थी मम्मी थी, और एक उसकी बच्ची थी, और दूसरी भी वही थे, सेम मम्मी और बच्ची, वो भी ऊपर आ जाते थे, इसी घर में रहते थे। और यहाँ पे 2 लड़कियाँ रहती थी, उसकी मम्मी पापा, इधर भी उनका घर है, उनकी मम्मी पापा इधर रहते थे, स्कूल में पढ़ती थी वो लड़कियाँ, तो वो भी साथ ही रहते थे, पूरे वो साथ रहते, ताकि ऐसा हो कि अगर कभी खड़ बढ़ जाए तो साथ में निकल जाए। लेकिन वही हुआ, वो जैसे ही उनको लगा होगा कि खड़ भर गई है तो घर से तो उतर गए, लेकिन आप देख सकते हैं पानी का फ्लो दूसरी साइड से तो भी चला गया है, तो फिर उनको मौका ही नहीं मिला बचने के लिए। आपका नाम आपसे जानना चाहेंगे? चिंता देवी। हाँ जो हादसा समेज में हुआ है, आपका भी उसमें नुकसान हुआ? हाँ जी, पोती भी गई, बहू भी गए, घर बार भी गए, पशु भी गए, खेत भी गए, सब कुछ गया। आपका घर यहीं था? पार ये नहीं लाइट का, ये उससे नीचे थे, उसका साथ कुछ नहीं रहा, ना इंसान का ना घर का, सारा प्लाई हो गया। हम तो हो गए बेघर, गाय वगैरह सारे ले गए, कुछ नहीं रखा, जो अपना सामान वगैरह सारा कुछ। हम तो है यहाँ रोड में। आपके इस घर में कौन थे उस वक्त? यही थे कंपनी वाले, वो बहू थी, पोतरी थी, फिर थे कंपनी वाले बहुत सारे। क्या पहले मालूम पड़ गया था कि ऐसा कुछ हादसा यहाँ होने वाला है? कुछ यहाँ किसी को नहीं पता आया कि नहीं आया, वो सीधे ले गए, बचने का मौका भी नहीं मिला? ना कुछ नहीं, वहाँ मर्द नहीं बचे, औरत ने क्या बचना था, कुछ नहीं बचा, बेचारे साले पे बह गए। अभी तो डेड बॉडी नहीं मिल रही मेरी बहू और पोती की, अब क्या करें, कहाँ जाना। 7 दिन हो गए हैं, 7 दिनों से तलाश जारी है, अब तक नहीं मिले। कैसा लग रहा है आपको? घर चला गया, सब चला गया। भगवान कैसे लग रहा है, दुख में, और क्या होना, हमारे लिए तो दुख है, अब कैसे जीना, क्या करना। सरकार करे करने का रहा नहीं, कुछ रहा, दुख सहन करने का नहीं रहा, हम तो बिल्कुल हो गए मिट्टी में।
पूछना चाहेंगे सरकार की तरफ से कोई राहत आप लोगों तक पहुंच रही है, राहत के जो दावे किए जा रहे हैं? ये जी सब सहायता करने तो ना जी। ये देखो सारा कुछ ढूंढ भी रहे, राशन भी दे रहे तो सबसे पहले आपका नाम आपसे जानना चाहेंगे। चतर सिंह के डाटा। आपका घर यहीं था क्या इसी इलाके में? जी यही था जी। जी। तो क्या नुकसान आपको भी पहुंचा है इस आपदा में? बहुत पूरी ज़िंदगी की कमाई लग गई, मेरा पूरा मकान चले गया, गाड़ी भी साथ में चली गई। बहुत ही भयंकर डरावनी आवाज़ आई, पूरे मकान हिल गए, ऊपर सुगा गांव हिल गया, इधर समेज बोले पूरा हिल गया। सुबह 5 बजे हम इधर निकले घर से, इस साइड लेफ़्ट साइड को, तो देखा कि इधर तो नामो निशान नहीं, कुछ नहीं रहा। गांव तो कहाँ, आपका खेत खलियान सब स्वेप्ट हो गए थे तब तक। आपका घर चला गया, अभी आप कहाँ रह रहे हैं यहाँ पे? अभी वो एक मकान है जी ऊपर गांव में है, जी। कच्चा मकान है मेरा, उधर ही रह रहे हैं। इस आपदा में क्या कुछ लोग बचे भी थे? हाइड्रो में काम करते थे लोग ना जिधर, तो फिर उनको जैसे पता चला वो भगदड़ मच गई, कुछ लोग एक दूसरे को जगाने लग गए, तो कुछ भागने लग गए, तो ऐसे करके भागदड़ मच गई। जितने बेचारे वो ऊपर 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर से नीचे आ रहे थे तब तक नदी उफान पर थी, और जो 1st फ्लोर में थे वो भागने में कामयाब हुए, चलो जान बचा दी बेचारों ने, तो वो सीधे ऊपर हमारे गांव पहुंच गए। ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त क्या परिस्थितियाँ हैं, सरकार की तरफ से क्या कोई मदद मिल पा रही है आप लोगों को? हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो मिल रही है। अभी इमीडिएटली फंड दे दिए इन्होंने, कुछ आपका वो यूटेंसिल वगैरह, खाने पीने का मटेरियल किट का सब। NGO भी कुछ काफ़ी आगे आए जी, इन्होंने भी यहाँ के लोगों की काफ़ी हेल्प मदद की है। मैं थोड़ा सा ये आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल नदी है पूरी, तो ये नदी पहले इतनी ही भयंकर थी या इससे कम पानी पहले यहाँ आया करता था? मैम पानी तो आता था, मानते हैं हैवी रेनिंग होती है इस इलाके में नहीं, लेकिन ये इधर से था इसका ना जी, यहाँ से चलती थी। इस बार ये फ्लड काफ़ी ऊपर से बोलते श्रीखंड से आए फ्लड, तो बड़ा भयंकर रूप ले लिया इसने, तो ऐसा कोई आज तक हुआ नहीं था जी, इसलिए कोई आभास ही नहीं था कि इतना ऐसा हादसा हो सकता है। मेरा मैम टोटल लॉस है, टोटल लॉस, कुछ नहीं बचा। मिसिस भी गई साथ में, मैं बचा, मैं निकला बाहर, बाकी वो नहीं निकल पाई, समझ नहीं पाई अपने को, टाइम ही नहीं जैसे समझेगा। अब मेरा पर सामान गया, साइंस रूम है नीचे स्कूल का पली साइड पर ना, बस उधर गया हुआ, वहाँ मिला कुछ ना सामान, ये आपका सामान वहाँ? सामान मिला वहाँ, बाकी कोई पता नहीं जान मार। मैम एक बक्सा मिला टूटा हुआ, बस उसके अंदर सामान जो था वही था, बाकी कुछ नहीं मिला, बाकी तो कुछ नहीं मिला। अभी डेड बॉडी नहीं मिली, कुछ नहीं। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी ऊपर रह रहा हूँ गाँव में। ये जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समेज है। समेज का वो स्कूल जो बाकी आशियानों के साथ, बाकी घरों के साथ बह गया है, और इसी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं। इनकी आंखों देखी भी जानना चाहेंगे कि जब आपदा आई, जब बादल फटा, तो उस वक्त समेज में क्या हालात थे और इन बच्चों की शिक्षा कितनी प्रभावित हो रही है। 7 दिन बीत गए हैं, स्कूल बंद पड़ा है, क्या अभी भी कहीं इनकी पढ़ाई जारी है या नहीं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। इशिका। इशिका जी, कौन सी क्लास की छात्रा हैं आप? 10th। आपका घर क्या यहीं आसपास कहीं है? घर तो नहीं है, यहाँ पीछे रूम है। तो जब ये हादसा हुआ यहाँ पर, जब फ्लड आया, उस वक्त आप कहाँ थे? मैं रूम में थी, मेरे को आवाज़ आई, उसके बाद पूरा घर हिल रहा था। फिर उसके बाद मैं बाहर निकली, फिर और अरे परे के पड़ोसी थे वो भी आए। फिर उसके बाद हम वहाँ बिल्डिंग के पिछले साइड के खेत था वहाँ पर, वहाँ गए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ रहना ख़तरनाक है। फिर वहाँ से पीछे वाले गांव में वहाँ गए। फिर वहाँ से कुछ लोग अरे बार इधर आ रहे थे, फिर वापस आ रहे थे। फिर जैसे ही सुबह हुई, फिर हम वहाँ आए लैंडर के ऊपर, वहाँ से देखा तो यहाँ पर बुरे हाल थे। उसके बाद आए हम यहाँ पर, यहाँ भी स्कूल ख़राब हो चुका था। उसके बाद पता लगा वो हमारी क्लास की 10th क्लास के 4 बच्चे थे,
3 लड़कियां एक लड़का, वो यहाँ पार रहती थी 2 लड़कियां। फिर पहले तो हमने उनको रात को फ़ोन भी किए थे, फिर उनका फ़ोन लग नहीं रहा था। फिर कोई लोग कह रहे थे कि क्या बोलते वो ज़िंदा है, कहीं गए होंगे। फिर जब बाद में पता लगा कि क्या बोलते वो नहीं है, तो उसके बाद बहुत दुख हुआ। आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुनीता है। क्या यहाँ पर या उस रात को यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ थी जब आपको पता चला कि इस तरह से बाढ़ आई है? आप उस वक्त कहाँ थी? मैं उस वक्त यहीं रूम में थी अंदर। तो पहले एक वो भूकंप का जैसा झटका आया था, वो हवा के कारण है या वो हमें नहीं पता, तो घर हिला था पूरा। तो मैं बाहर निकली थी, मेरे पास फ़ोन चार्जिंग में लगा था, मैंने निकाला, वो करेक्ट 12 बजे थे। तो मैंने सीधे मैं यहाँ से बाहर निकल के मैं यहीं खड़ी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की थी 12 बजे। तो मैंने बोला कि मतलब मेरे को लग रहा है कि बाढ़ आ रही है। तो ऐसे बोलते बोलते यहाँ एक आगे एक मैस था, यहाँ अगली तरफ, तो जो ये मैस था और एक बिजली का खंभा था, उसके आगे एक पुराना सा ऑफिस था इन कंपनी वालों का, तो वो गया पहले। तो मैंने बोला कि मैस गया और बिजली का खंभा वो भी टूट गया, पूरा साफ़ हो गया है। बाद में जब फर्स्ट 2 फ्लोर में आया था ये, जब वो फर्स्ट फ्लोर में हो गया, जब पीछे से आया तो मेरे को लगा ये पार वाला घर पूरा साफ़ हो गया है। तो मैंने बोला पूरा पानी अरे आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से भागो, घर से भागो, बोला कि पानी शायद इधर आ जाए, बोला भागो यहाँ से, पर बस स्टैंड की तरफ भागो। तो मैं बोल रही थी उनको कि चप्पल नहीं है, रात को 12 बजे उठ के ना बाहर से कुछ डाला है, एक कमीज में। उन्होंने बोला जान बचाओ, ऊपर से बारिश हो रही थी। तो हम ऐसे भागे, जितने में भागते भागते यहाँ ट्रांसफार्मर था ये उठ गया था, पूरा लग रहा था कि उस टाइम तो पूरा लेवल में था पानी। तो उस टाइम ये नहीं समझ आ रहा था कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मैंने अपने 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, तो इनको बोला मैंने चलो यहाँ से चलो, चलते चलते यहाँ जैसे तो मैं वो ऐसे लग गया कि हमने सोचा कि रोड में फुल पानी आ रहा है, नदी जैसी बह रही है। तो हमने सोचा कि शायद ये नीचे वाला ही पानी ऊपर है, हम नहीं बच पाएंगे। तो जो रात थी, नंगे पाँव जाके किस तरह भागे हम वहाँ परे से। फिर हेल्प के लिए डीपी सर आए, उन्होंने चप्पल जैकेट वगैरह लेके आए वो, तो उन्होंने दिए। वहाँ से फिर हम ऊपर गए, गांव की तरफ भागे, और वहाँ पे पूरा गांव वाले इकट्ठे थे। और जो रात है हमने किस तरह बिताई वो हम ही जानते हैं। तो हमने ये नहीं सोचा था कि वहाँ के जो लोग हैं जाएंगे या बह जाएंगे, ये हमने नहीं सोचा था। ये तो जब हम सुबह आए तो हमने सोचा घर तो गए, चलो इंसान तो बच जाएंगे, वो कोई भी नहीं बचा। 36 लोग जो है हमारे इसमें बह गए हैं। अब यहाँ हमारे को दंगा लगना चाहिए जी पक्का, ताकि जो हम थोड़े बच्ची वैसे कहाँ जाएंगे। मुश्किल करके किया हमने, एक दिन की करके। अब देखो जीना कहा था, फिर चले बस। अब देखना, हमारा ध्यान रखना। कुछ यहाँ दराले पड़ी, घर में भी सब कुछ पूरा हिल गया। रात को सारा रात सोते नहीं है। उस रात को कैसा माहौल था? उस रात को कब आपको मालूम पड़ा कि इतना बड़ा फ्लड यहाँ आ गया? रात को 12 बजे बेटा ना, हम यहाँ आए बुजुर्ग हमारे ना, ये पर की साल में थोड़े ऐसे टैक्स जैसा पड़ा ना। फिर ये नहीं, मैंने बोला कि बाहर निकलो, क्या हो गया। मैंने बोला कि बाहर पानी आ गया, बिल्कुल अंधेर आई। फिर निकले, बोला कहाँ जाएंगे। फिर बच्चे भी गए, बोला ऊपर जाएंगे। फिर हम ऊपर निकले, जो पारवाड़ी बेटी थी ना, फिर इनको मैंने टॉर्च मारी। मैंने बोला बच्चों पता नहीं लगा बेटा कि ढांक आया कि खड्ड आई, बिल्कुल धुंध थी। फिर हम भी गए, बुजुर्ग भी ऊपर गए, ऊपर के गाँव में बेटा। आज से पहले भी क्या इस तरह का कोई फ्लड यहाँ आया था? आया बेटा, आया था थोड़ा था, इतना नहीं हो, कुछ भी हुआ। ऐसे थोड़ी ज़मीन गई ना, आदमी कोई भी नहीं गए बेटा, हम घर गए। कारण क्या मानते हैं आंटी, क्यों इतनी बड़ी आपदा आई है इस गांव पर? क्या लग रहा है आपको, क्या कारण है? तो पता नहीं बेटा, ऐसा जो बोल रहे हैं ऊपर सिर खड़ जा रहे लोग यात्रा करने, वहाँ पर जैसा कैसे जा रहे हैं, इनको यात्रा को बंद करो, है ना बेटा। यही है, इसी से आ रहा है ये पानी पूरा। देखो पा रहे हैं, जो हम सच्चे आदमी हमको जोड़ लिया कि नहीं, जो झूठे आदमी खाने पीने वाले निकल गए कहीं किनारे, इसको मत करो। जो ऐसे बातें, नीचे खोलो भंडारा, वहाँ मत खोलो। हमारे को किया खत्म, देखो कहाँ से आई है खाड़ ऊपर से, हमारे से क्या पता है। बिल्कुल तो मौसम ठीक, यही है बेटा। अब कि 7 दिन लगभग हो गए हैं इस रेस्क्यू को। पिछले 7 दिनों से आप जिंदगियों की तलाश कर रहे हैं। इतना समय क्यों लग रहा है सर लोगों को ढूंढने में? देखिए, आपने देखा है ये इंसिडेंट साइन, तो जो सिचुएशन है यहाँ पे, जो उसमें जो ऊपर से
फ्लैश फ्लड आया है उसके बाद जो कठिनाई इस ऑपरेशन में करने के लिए जो चैलेंजेस हैं, मलबा इतना ज़्यादा आ गया है और रात के समय जो त्रासदी आई है तो उसके कारण हमको इंडिकेशन भी बहुत कम मिल रहे हैं। डेब्रिस बहुत ज़्यादा है। मैनुअल सर्च हालांकि स्टेट ने और डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जेसीबी लगी हुई हैं। इसका दूसरा कारण लंबा जो चलने का ऑपरेशन चलने का कारण है, एक एरिया बहुत ज़्यादा है और जब ऐसे बड़े इंसिडेंट होते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ डेब्रीज जो उसमें होता भी कितने नीचे हैं उसमें। दूसरी बात एक्सेसिबिलिटी, पानी जो जहाँ पे हम हर जगह पे पानी का जो बहाव है उसके कारण कठिनाई आ रही है, हर कॉर्नर पे नहीं जा पा रहे हैं। लगभग कितना और समय लग जाएगा सर इस पूरे ऑपरेशन के कंप्लीट होने में? इसमें कहना बड़ा मुश्किल होता है। जो ऐसे बड़े इंसिडेंट्स होते हैं इसमें बहुत समय, जैसे तपोवन की मैं एग्जांपल देता हूँ। तपोवन इंसिडेंट हुआ था उत्तराखंड में, वो काफ़ी लंबे समय तक उसका ऑपरेशन चला था और अभी तक भी उसमें से 100 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ अभी भी रिकवर नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे भी जो वॉल्यूम था उसका बहुत ज़्यादा था। तो अब इसके बारे में हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और डिसीज़न जो भी इसके बारे में लेना है वो जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट उनका करना, निर्णय लेना उनका काम है। लेकिन हम अपनी तरफ से उनको जो हमारी एक्सपर्ट राय होगी कल फिर इसको एक बार फिर देखेंगे। तो ये थी समेट गांव की कहानी, वो गांव जिसे आपदा ने तहस नहस कर दिया। किसी का आशियाना चला गया, किसी के अपने चले गए तो किसी का कारोबार ये पानी बहा कर ले गया। उम्मीद है इन लोगों की पीड़ा आप महसूस कर पा रहे होंगे और हमें उम्मीद है प्रशासन से कि इनकी भरपूर सहायता की जाएगी। जितने लोग विस्थापित हुए हैं इस क्षेत्र में उनकी भी सहायता की जाएगी, तुरंत उन्हें मदद पहुंचाई जाएगी। आज के इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। मैं नेहा धीमान आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद।